यहाँ पे जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को हम देखेंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो सांप्रदायिक अधीन निर्णय एवं जो है पुनः समझौता से संबंधित हम लोग टॉपिक को देखेंगे। चलिए डियर हम यहाँ पे जो है वो पहले प्रश्नों में जो है वो कथनों पे विचार करना है और सही उत्तर बताना है। यहाँ पे जो है वो कथन और कारण के जो है प्रश्न है। कथन ए बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, तो बिल्कुल सही है। कारण है आर जो है वो कहा जा रहा है कि इसके तहत जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ जो है वो सीटें सुरक्षित की गई है, जिसके लिए जो है वो सदस्यों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह जो है वो सही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 की जो है वो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जो अंग्रेजों की विघटनकारी नीतियों का एक जो है वो प्रमाण था। एक और प्रमाण था, इसके तहत जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में जो है वो कुछ सीटें आपका आरक्षित की गई थी। इसके लिए जो है सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। इसमें दलित वर्गों को भी जो है अल्पसंख्यक समुदायों में जो है वो शामिल कर लिया गया, जिसका जो है महात्मा गांधी तथा जो है कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। सितंबर 1932 में जो है पुनः पैक्ट के नाम से जो है एक नया समझौता भारतीय परिदृश्य में आपका अस्तित्व प्राप्त कर सका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न में, तो बताया जा रहा है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक जो है वो पृथक आपका निर्वाचक जो है वो समूह बनाया गया था। तो अछूतों के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश जो है वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत या पुरस्कार की घोषणा की, जिसके जो है वो अंतर्गत भारतीय, ईसाई, उसके अलावा जो है वो सिख, मुसलमान और दलित आदि आपका अल्पसंख्यक जाति के लिए विधानसभा में कुछ सीटें जो है वो निश्चित कर दी गई। इस नए प्रावधान के अंतर्गत जो है दलित वर्गों को अल्पसंख्यक मान करके पृथक निर्वाचन मंडल की सर्वप्रथम व्यवस्था की गई। गांधी जी इस जो है प्रावधान के विरुद्ध यरवदा जेल में आमरण अनशन जो है आपका 20 सितंबर 1932 में आपका सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, जिसके उपलक्ष्य में उपवास एवं जो है प्रार्थना आपका दिवस मनाया गया। गांधी जी का मत था कि दलितों के अलग जो है निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में एकीकरण की जो है वो प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी तथा विघटन आपका जो है वो बढ़ जाएगा। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपाल जो है वो आपका रजा के प्रयासों से, राजगोपालाचारी और सी रजा के प्रयासों से जो है वो आपका 24 सितंबर 1932 को जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य आपका पुनः समझौता हुआ। इसके अंतर्गत बात करें तो अम्बेडकर से जो है दलितों यानी जो परिगणित आपका जातियों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को जो है वो त्याग करके संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। समझौते में जो है दलितों के लिए जो है प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटों की जगह आपका जो है वो 147 सीटें आरक्षित की गई। कुछ जो है वो पुस्तकों में 148 सीटें भी आपका मिलता है। और जो है वो केंद्रीय विधानमंडलों में सुरक्षित सीटों की जो है संख्या 18% स्वीकार की गया, मतलब यहाँ पे किया गया 18%। इस पूना समझौते पर जो है वो 23 लोगों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें जो है गांधी जी के तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय तथा दलितों के नेता डॉक्टर आपका अंबेडकर ने हस्ताक्षर जो है किया। ध्यान जो है वो देने वाली बात है कि पुनः समझौते पर जो है गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया। इस जो है सांप्रदायिक पंचायत में अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण तथा वाणिज्य, उद्योग, चाय, खनन और जो है वो वामन संघों और जो है जमींदारों को प्रतिनिधित्व आपका मिला। इस पंचायत में जो है वो बौद्धों के लिए कोई आरक्षण आपका नहीं था। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय आपका घोषित किया था, तो आपका रैमजे मैकडोनाल्ड, ए सही हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पुनः समझौते का उद्देश्य था तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व आपका देना था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखते डियर। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, तो बी सही हो जाएगा।
आगे प्रश्न में देखेंगे अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आपका आधार पर भारत के लिए जो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र आपका किसने निर्धारित किए थे? तो ये जो है रैमसे मैकडॉनल्ड हो जाएँगे, तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न में देखेंगे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने आपका जो है किस पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं जो है वो आरक्षित सीटें जो है वो आवंटित नहीं की थी। तो बौद्धों के लिए नहीं की थी, मुसलमानों, सिखों और जो है वो आपका जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए की गई थी। तो डी सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे कथन और कारण के प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन कारण में कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा पोषित आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय के खिलाफ आमरण अनशन पर चले गए। तो आपका जो है कथन पहला तो सही है। दूसरा कथन है कि पूरा समझौते का परिणाम एक जो है संयुक्त निर्वाचक मंडल के रूप में सामने आया जिसमें जो दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई थी। तो यहाँ पे कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या जो है वो आपका जो है वो दूसरा जो है वो पहले का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जो है वो कथन अलग-अलग सही है लेकिन किंतु आपका जो है कथन दूसरा 1 का जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि क्योंकि आपका जो 1932 के सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने अस्पष्ट आपका भारत का वर्गीकरण राजनीतिक जो है वो समुदायों में किया था। इस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस जो है अस्वीकार्य आपका वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो जो है वो भारतीय ईसाई हो जाएँगे यहाँ पे जो है वो भारतीय ईसाई नहीं जो है वो गणित जातियाँ हो जाएँगी क्योंकि यहाँ पे जो है वो हटाने हेतु बात किया गया है, ठीक है? तो जो है वो आपका सी हो जाएगा। ईसाई तो शामिल थे ही। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहला जो आमरण अनशन आपका कब जो है प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के जो है समय किया था, तो इस जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो कंसीडर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया आपका इसलिए किया कि रामजी मैकडोनाल्ड ने जो है वो सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका जो है वो महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के जो है विरुद्ध आमरण अनशन किया। उन्होंने अनशन आपका समाप्त कर दिया क्योंकि जो है वो आपका पूना पैक्ट आपका जो है वो संपादित हुआ था, तो ये जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? तो पुनः समझौता किया गया, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है श्री बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक जो समझौता हुआ था जो कहलाता है पुनः समझौता हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे ब्रिटिश सरकार और गांधी आपका जो महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित आपको पुनः समझौते में प्रावधान था। तो हरिजनों के लिए आपका पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रावधान किया गया था। सी जो है वो स्पेशली एक बार फिर से देखेंगे इसको। यहाँ पे जो है वो 1932 में जो है हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर किया पुनः समझौता में प्रावधान था, तो ये जो हरिजनों के लिए आरक्षण आपका सहित संयुक्त निर्वाचन का था। तो देखिए पृथक निर्वाचन है संयुक्त निर्वाचन, इसलिए आपका सी सही नहीं होगा, डी सही होगा, ठीक है? तो पृथक और जो है वो संयुक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा डियर। यहाँ पे 1932 के पुनः समझौते के साथ जो है वो आपका किसका सीधा संबंध था? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो भारतीय दलित वर्ग का जो है वो संबंध था, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं बताया जा रहा है कि पूना समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को किया गया था, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है कौन 1932 के ऐतिहासिक पुना पैक्ट का जो एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर थे, मदन मोहन मालवीय थे, सी राजगोपालाचारी भी थे, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पूना पैक्ट में आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरी हस्ताक्षरित आपका कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे सांप्रदायिक आपका अवार्ड एवं जो पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए जो है कितनी सीटें दी गई थी? तो ये स्पेशली 71 और जो है वो आपका 147 सीटें दी गई थी, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पुनः आपका समझौते के बारे में क्या सही नहीं है?
दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल आपका समाप्त कर दिया गया, तो बिल्कुल सही है। केंद्रीय तथा आपका राज्य विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की जो है वो संख्या में वृद्धि कर दी गई, तो ये भी आपका जो है वो दूसरा कथन सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि मदन मोहन मालवीय और जो है वो एमसी राजा ने इसकी जो है सफलता में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो ये भी सही है। गांधी जी ने उसकी जो है वो घोषित अवधि के अंत तक जो है वो अपना उपवास नहीं तोड़ा, तो डी जो है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आपसे पूछा था सही नहीं है, तो डी जो है वो पुनः समझौता के बारे में सही नहीं है, जो आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है वो आपका 1932 के पुनः समझौते से संबंधित कौन जो है वो एक सही नहीं है। सरकारी नौकरी में जो है वो दलित वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व, तो ये सही नहीं है, तो आपका ए सही हो जाएगा। यानी जो है वो सही कथन ए ही हो जाएगा, यहाँ पे जो सही नहीं है। अगला सारे सही है, देख सकते हैं। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए स्थान आरक्षण, तो ये था। संयुक्त जो है निर्वाचक आपका जो है मंडल पद्धति की को जो है स्वीकार करना यानी स्वीकृति, ये भी थी। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए जो है स्थान जो है वो आरक्षण भी था, तो ये सही हो जाएगा, जो आपका सही नहीं था। कथन कारण से प्रश्नों को देखेंगे डियर। कथन कारण के प्रश्नों को देखें। पूना पैक्ट ने जो है कम्युनल अवार्ड के जो है उद्देश्यों को धराशायी कर दिया, तो बिल्कुल सही है। कारण है कि उसके जो माध्यम से संसद और विधानसभा में आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के सीट आरक्षण का जो मार्ग प्रस्त हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और ए जो है वो जो है आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर के आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया आपका नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी जो है सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी, तो आपका जो है वो डॉक्टर बी एस मुंजे हो जाएंगे, तो सही हो जाएगा। राम जी आपका मैकडोनाल्ड के जो है वो सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल जो है वो कम्युनल अवार्ड के जो है तहत दलितों के आरक्षण के जो है मुद्दे का आपका नेतृत्व करने एवं जो पृथक निर्वाचक मंडल आदि की जो मांग करने तथा सरकार द्वारा उन्हें समर्थन देने से जो है क्रुद्ध डॉक्टर बी एस मुंजे ने अम्बेडकर को कहा था कि अम्बेडकर को आपका उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया आपका नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी जो है सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। 25 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे। नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अछूते के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों से जो है वो आपका महात्मा गांधी का विरोध किसने किया था, तो ये जो है पृथक जो है वो आपका किस हेतु था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पृथक जो है निर्वाचक मंडल जो है उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधक जो है वो सुनिश्चित कर देता, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे डियर। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से जो है वो आपका महात्मा गांधी का विरोध इसलिए इसलिए था क्योंकि पृथक जो निर्वाचन मंडल उनके लिए जो है शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें जो है दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न में हम देखेंगे डियर। अगले प्रश्न में देखेंगे ऑपरेशन जो है रूबिकॉन, वह आपका कूट शब्द था जिसे जो है भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, तो ये स्पेशली जेल में जो है वो गांधी जी का आवरण आंसर से जो है रिलेटेड है, तो ये सही हो जाएगा डी। तो यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वो शब्द का चुनाव लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा 1936 से 44 के मध्य किया गया था, द्वारा जो है वो पूना की एरवदा जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका देख लिया आपने। भारत में जो है साम्यवादी आंदोलनों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।